प्रेयर स्टार्ट करेंगी आश्लेषा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा एवरीवन। सो चलिए आज रीडिंग से कंटिन्यू करते हैं, है ना। हाँ, मेरे को जितना मालूम है श्लोक 26-27 से स्टार्ट होगा, कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो चलिए रीड करने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। ओके, नहीं, कीर्तन तो वही नहीं। ओके, ट्यून सेट हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। चलिए आप कंटिन्यू करते हैं श्रीमद् भागवतम। आई होप स्टैंडर्ड के अनुसार गाया हो, आई होप आप लोगों को पसंद में आया हो। आजकल शाउटिंग सुनते हैं, देखिए यहाँ पे भी आवाज धीरे नहीं आई थी, जोर से ही आई होगी, है ना? परंतु शाउटिंग और यहाँ पे तेज आवाज में फर्क दिखाओ, है ना? शाउटिंग नहीं करनी, मना किया गया। जो शिला प्रपात स्टैंडर्ड रखें, हमको उसी स्टैंडर्ड अनुसार उन्हीं मापदंडों पे चलने का प्रयास करना है। ओके, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। और कल हम लोग जान रहे थे कि यज्ञों के बारे में बात कर रहे थे, ऋषिगण, है ना, और वेन, राजा वेन, जो नियमों का कोई भी पालन नहीं करते, वो अवहेलना कर रहे थे। कल भी हम लोग जान रहे थे कि भिन्न भिन्न प्रकार का
यज्ञ, तप के बारे में बात होगी। भिन्न-भिन्न देवताओं के लिए बात होगी। परंतु जैसा कृष्णा ने भगवत गीता में बताया है कि यज्ञों के स्वामी तो विष्णु या कृष्णा है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, यज्ञ के स्वामी तो विष्णु है, आप कृष्णा क्यों बोलते हैं? देखिए, ये कुछ वैसा ही है। जैसे भौतिक सृष्टि का सृजन करने वाले महाविष्णु, परंतु महाविष्णु कहाँ से अस्तित्व में आए? महाविष्णु कहाँ से अस्तित्व में आए? क्या उनका स्वतंत्र अस्तित्व है? नहीं, कृष्णा के विस्तारित रूप। ठीक है, कृष्णा के विस्तारित रूप, है ना? कृष्णा के विस्तारित रूप को कृष्णा बोला जा सकता है। एक्चुअली में अगर कोई बोलता हो हम भी कृष्णा है, तुम भी कृष्णा हो, वो गलत नहीं बोल रहा है। परंतु लोग है ना, गलत भाव में या गलत हृदय के साथ उसको बोल देते हैं। और गलत हृदय के साथ अगर बोला गया हो तो मात्र वो गलत ही नहीं रहता, वो अपराध होता है, बहुत घृणित अपराध होता है। अपने आप को भगवान के समान समझ लेना बहुत बड़ा अपराध। परंतु अपने आप को भगवान की गुण रूप के समान जानना कि हमारा अस्तित्व जो शुद्ध अस्तित्व है, आत्मा जो उसका आंशिक रूप क्या है? परमात्मा जैसा आंशिक, पूर्ण रूप नहीं हो सकता। तो अपने आप को परमात्मा जान लेना ये बड़ा गड़बड़ है ना? परमात्मा का अंश है, इसलिए परमात्मा बोल सकता है। सूर्य प्रकाश को सूर्य बोला जा सकता है, परंतु जब सूर्य प्रकाश को सूर्य बोला गया हो तो अगर लोग इसी प्रकाश को ही स्रोत जान लिए तो क्या करेंगे? इस प्रकाश की ही भक्ति करने लगे, परंतु स्रोत तो कोई और, है ना? स्रोत तो कहीं और बैठे। तो जीवात्मा, अभी हम लोग चैतन्य चैतामृत में पढ़ रहे थे, कारण और कार्य। तो जीवात्मा के बिना कोई कार्य नहीं होता, परंतु परम कर्ता तो भगवान स्वयं है। परम कर्ता तो भगवान स्वयं है। इसी प्रकार से देवी देवता के बारे में जानना और देवी देवता के बारे में आंशिक रूप से जानना सही नहीं। पूर्ण रूप से जानिए देवी देवता कौन है, पूर्ण रूप से जानिए, फिर सब कुछ सही रूप से जानिएगा। आंशिक रूप से जानिएगा तो कुछ भी शुद्ध नहीं जानिएगा, है ना? आंशिक रूप से कुछ भी सही नहीं जानिएगा और शुद्ध रूप से जानिएगा तो सब कुछ सही जानिएगा। अच्छा ये है कि सही जानिए, अधूरा क्यों जानते, है ना? इसमें हमारी मदद करेंगी संपदा माता जी, है ना? सही रूप से बताने में। हाँ, बताइए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुवाद। विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वायु हवा के स्वामी, यम मृत्यु के अधीक्षक, सूर्यदेव वर्षा के निर्देशक, कुबेर कोषाध्यक्ष, चंद्रदेव पृथ्वी के प्रमुख देवता, अग्निदेव वरुण जल के स्वामी और अन्य सभी जो महान है और आशीर्वाद देने या शाप देने में सक्षम है, सभी राजा के शरीर में वास करते हैं। इस कारण से राजा को सभी देवताओं का आगार माना जाता है, जो राजा के शरीर के केवल अंग है। तात्पर्य: बहुत से राक्षस हैं जो खुद को सर्वोच्च मानते हैं और खुद को सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों के निर्देशक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह सब झूठे अभिमान के कारण है।
इसी तरह राजा वेन में आसुरी प्रवृत्ति आ गई थी और उसने स्वयं को भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया। इस कलयुग में ऐसे राक्षस असंख्य हैं और उन सभी की महान ऋषियों तथा महात्माओं द्वारा निंदा की गई है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देख लिया, वहां पे बताया गया था कि राजा भगवान है, वहां पे भी यही जाने थे, भगवान तो है, भगवान का पोजीशन तो दिया गया है। क्यों? क्योंकि भगवान का प्रतिनिधि करता है। परंतु अगर कोई प्रतिनिधि करता, जिसका वो प्रतिनिधि करता हो, उसके प्रति दूसरी भावना रखे या गलत भावना रखे, तो प्रतिनिधि करना तो बहुत दूर की बात है, वो अपराध करेगा। अगर कोई प्रतिनिधि करता प्रतिनिधित्व ना करे और स्वतंत्र रूप से कुछ करना चाहे तो अपराध करे। इसीलिए स्वतंत्र रूप से किसी का भी अस्तित्व भक्ति में होना ही नहीं। भक्ति में कोई भी स्वतंत्र नहीं, आप भी नहीं है, हम भी नहीं, कोई नहीं। आप अपने गुरु द्वारा बद्ध हैं, हम अपने गुरु द्वारा बद्ध हैं, परंतु ये बद्ध ही मुक्ति है। जब हम अपने गुरु द्वारा बद्ध, या शब्द बद्ध नहीं यूज करना चाहिए, परंतु कोई और शब्द बता दें उसके लिए, आंसरेबल, उत्तर, हाँ? क्या बोलते? उत्तरदायी। उत्तरदायी। हम अपने गुरु द्वारा, हम अपने गुरु के प्रति उत्तरदायी है। आप अपने गुरु के प्रति उत्तरदायी, परंतु ना मैं स्वतंत्र हूं ना आप स्वतंत्र हैं। डेफिनेटली जब कोई अपने गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा से उत्तरदायी हो जाए तो स्वतंत्र हो जाता। अगर कोई भी अपने गुरु के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी हो गया, है ना, अब कोई स्वतंत्रता नहीं। स्वतंत्रता सुनाई दे रहा है? हैं? स्वतंत्रता, सब कोई स्वतंत्रता की खोज में है। स्वतंत्र दिवस मनाएं, है ना? यस, हाँ, सही बात है ना। सब कोई स्वतंत्रता की खोज में है। कितना अच्छा लगता है ना, हमको स्वतंत्रता मिल गई तो हम कितने खुश हो रहे हैं। हम्म, न तो सामान्य रूप से ये स्वतंत्रता कोई बहुत हर्ष का विषय होना चाहिए, और स्पेशली हम जिसे अब भारत बोलते हैं, उसके संदर्भ में भी कोई स्वतंत्रता का विशेष उत्सव होए, ये गलत है। हाँ ठीक, एकदम ये बात एकदम सही है, इसका विपरीत एकदम सही है। जब इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी तो बहुत अत्यधिक कष्ट हुए, असहनीय कष्ट, असहनीय पीड़ाएं हुई, बिल्कुल हुई, इसमें कोई संदेह नहीं। जब इस प्रकार की स्वतंत्रता, सो कॉल्ड स्वतंत्रता नहीं थी, बहुत पीड़ा। परंतु स्वतंत्रता का अर्थ होता है किसी को स्वतंत्र कर देना। उसका अर्थ ये नहीं होता है एक गुलामी से निकले दूसरे गुलामी में लग, एक प्रकार की गुलामी से निकले दूसरे प्रकार की गुलामी में लग जाए। हम लोग जिसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, लोकतंत्र,
अगर उसे सामान्य रूप में बोला जाए तो भीड़ का तंत्र। इसमें कौन सी महानता है? इसमें क्या अच्छा हो गया? कोई अगर लोकतंत्र है तो उसमें क्या अच्छा हो गया? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। लोकतंत्र से पहले जो तंत्र था, वो बहुत ही हाँ, दयनीय स्थिति में डाल दिया। बताया था ना? हैं? माया का प्रभाव कैसा होता है? अब देखिए ना, सब जगह देखिए, यहाँ पे भी देखिए। माया का प्रभाव कैसा होता है? पहले 100 यूनिट पेन, हैं? फिर 10 यूनिट कम कर दिया। अब 90 यूनिट पेन है। और हम क्या बोल रहे हैं? सब अच्छा है, सब अच्छा है, अब अच्छा है, अब अच्छा है। पहले बुरा था, अब अच्छा है ना? ठीक है, यहाँ पे 90 यूनिट पेन नहीं रहा होगा। यहाँ पे 40 यूनिट पेन रहा होगा। बहुत बड़ा पेन खत्म हो गया, बहुत बहुत बड़ा कष्ट खत्म हो गया। परंतु उसके बाद क्या कष्ट खत्म हो गया? नहीं। वही स्वतंत्रता के नाम पे हैं, मूर्ख लोगों ने विभाजन कर दिया। और विभाजन करके क्या किया? विभाजन करके क्या हुआ? क्या कोई सुखपूर्वक जी रहा है? आप विभाजन कर दीजिए, परंतु वो विभाजन करके किसी का तो लाभ होना चाहिए। किसका लाभ हुआ? किसका लाभ हुआ? माया देवी को छोड़ करके और किसका लाभ हुआ? पाप कर्म बढ़ने लगा, और क्या हुआ? इस प्रकार से कोई लाभ नहीं। राजा को हमेशा नीति संगत होना चाहिए। नीति, नीति का पालक। जहाँ पे नीति नहीं है, वहां पे बस कष्ट। अब भगवान तो होना छोड़िए, ऐसे राजा हैं, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही बुरी गति होती है ना? लोगों को क्या होता है ना, एक पोजीशन मिल जाता है तो उस पोजीशन पे अहंकार करते हैं। राजा को यहाँ पे पोजीशन मिल गया, और अब वो क्या कह रहे हैं? मेरा ही तो है, तुम कौन? इस प्रकार से सभी के अधिकारों पे दमन कर लेना, ये बहुत बड़ी मूर्खता ही है। किसी के भी अधिकारों पे अतिक्रमण करके कोई प्रसन्न नहीं रह सकता, है ना? कोई प्रसन्न नहीं रह सकता। परंतु भौतिक जगत में इसी प्रकार का होता है। हम अधिकारों पे अतिक्रमण कर लेते हैं और सोचते हैं कि हम आनंद में, कोई आनंद में नहीं, कोई आनंद नहीं। आनंद में हम तब होंगे जब सभी के अधिकार सुरक्षित होंगे। और सो कॉल्ड डेमोक्रेसी में सभी के अधिकार सुरक्षित नहीं। सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस में सभी के अधिकार सुरक्षित नहीं है। हम लोग सुनते हैं ना, रिजर्वेशन हो गया, रिजर्वेशन हो गया। दो बातें हैं,
पहला, रिजर्वेशन होना ही क्यों चाहिए? हाँ ठीक है, किसी पे अत्याचार हुआ है तो उसे दूसरे रूप में सक्षम बनाना चाहिए। आप स्टैंडर्ड लो क्यों करना चाहते हैं? रिजर्वेशन करके आप स्तर को नीचे क्यों गिराना चाहते हैं? कहीं पे भी रिजर्वेशन हो तो होना ही क्यों चाहिए? सबसे पहले प्रश्न। दूसरा, रिजर्वेशन उनका ही होता है जिनका वोट में बड़ा स्ट्रॉन्ग हैंड होता है, जो एक मुश्त एक साथ वोट करके सरकारों को हिला सकते। कहने का अर्थ क्या? यहाँ पे भी उचित रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा, यहाँ पे भी बस पॉलिटिकल प्ले हो रहा है। हम लोग अक्सर देखते हैं कहीं पे कितना आरक्षण बढ़ा दिया, कहीं पे कितना आरक्षण बढ़ा दिया, अभी भी आरक्षण 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 यही चलता है। क्यों चलता है? क्यों चलता है? क्योंकि वो पॉलिटिक्स, वो सबका हित नहीं है। तो पहला तो स्तर को नीचे गिराना ये गलत है। सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। समान क्या, जो वंचित है उनको ज्यादा अवसर मिलना चाहिए। परंतु ना तो वंचित कोई जाति में पैदा होने से हो जाएगा, ना उसको असमान अवसर मतलब एक अच्छा अवसर मिल जाए तो उसके ऊपर किए गई पीड़ा खत्म हो जाएगी। तो दोनों ही तरफ से गलत। तो हम देख रहे थे इक्वल रिप्रेजेंटेशन गलत है। दूसरा क्या, जहां पे जिसको आरक्षण मिल जाए वहां पे वो वोट करने लग जाए, हैं? तो ये भी गलत है। कहने का अर्थ क्या कि जो जो नीति आप पालन करेंगे इस भौतिक जगत में, सारी नीतियां मलिनता से भरी पड़ी। जब सारी जगह मलिनता है तो शुद्धता कहाँ? और जब शुद्धता नहीं हो तो फिर भक्ति कहाँ? भक्ति कहाँ? और जब भक्ति नहीं है तो जीवन का, फिर तो ऐसे ही जी रहे जैसे मरे हो। सरकारें ऐसे ही तो कार्य कर रही जैसे मरी हुई हो, आध्यात्मिक रूप से मरी हुई हो। सरकारें इसी प्रकार से कार्य कर रही। मेरे किसी पे, कोई देश की सरकार पे, कोई विदेश की सरकार पे चोट नहीं है। सारी सरकार डेमोक्रेसी। मैं आपको बात बता रहा हूं, आप मेरे को लिख करके देंगे मैं किसके बारे में बता रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा। श्रील प्रभुपाद डेमोक्रेसी के लिए इस तरीके से एकदम क्लियर थे, है ना? आप लोगों ने भी देखा है ना श्रील प्रभुपाद डेमोक्रेसी को कितना वैल्यू करते हैं। साफ साफ बोले राजतंत्र ज्यादा अच्छा। मेरा प्रॉब्लम कभी भी उससे नहीं है कि कोई अन्य किसी विचारों का प्रचार कर रहा हो, अन्य किसी मत का हो। ठीक है, आप अन्य मत के हैं, आप अपना प्रचार करें। मेरा तो विरोध, मेरा तो संघर्ष, मेरा तो कष्ट उन लोगों से है जो श्रील प्रभुपाद का नाम तो लेते हैं और अपने सो कॉल्ड सिस्टम में डेमोक्रेसी ले आते हैं। वोटिंग, मैं किसकी बात कर रहा हूं बता दे। अपने सिस्टम में वोटिंग ले आते हैं। श्रील प्रभुपाद तो वोटिंग के सख्त खिलाफ थे।
शिला प्रपात ने तो नहीं बोला वोटिंग करो, हैं? वोटिंग कहाँ से आ गई, हैं? वोटिंग कहाँ से आ गई, कहाँ से आया वोटिंग, किसने बोला? शिला प्रपात की बातें करोगे, है ना? मेरा विरोध बस इसी बात, अगर वो शिला प्रपात का नाम लिए बिना कुछ भी करे, मुझे उनसे पर्सनल कोई भी विरोध नहीं है, बिल्कुल नहीं। अपने मत से कुछ भी करें, अच्छे से अच्छा करें, जीवन को सार्थक बनाए, हमको कोई दिक्कत नहीं, आप कीजिए, आप अपना कार्य करें, है ना? चलिए, तो चोट वहीं पे, दर्द वहीं पे, इस तरीके से नहीं हो सकता। हम शिला प्रपात का नाम लेंगे और शिला प्रपात की बातों का पालन नहीं करेंगे, इस तरीके से नहीं होगा, इस तरीके से नहीं होगा, है ना? ठीक है, ओके, नेक्स्ट, यस, सरिता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद। महान ऋषि मैथिली ने आगे कहा, इस प्रकार राजा जो अपने पापमय जीवन और सही मार्ग से भटकाव के कारण मूर्ख बन गया था, वास्तव में सभी सौभाग्य से वंचित हो गया। इस प्रकार वह महान ऋषियों के अनुरोधों को स्वीकार नहीं कर सका, जिन्हें ऋषियों ने उसके सामने बड़े सम्मान के साथ रखा था, और इसी कारण उसकी निंदा की गई। तात्पर्य। असुरों को निश्चित रूप से अधिकारियों के शब्दों पर विश्वास नहीं हो सकता। वास्तव में वे सदैव अधिकारियों के प्रति अनादर करते हैं। वे अपने स्वयं के धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं और व्यास, नारद जैसे महान व्यक्तित्वों और यहाँ तक कि स्वयं भगवान कृष्ण की अवज्ञा करते हैं। जैसे ही कोई अधिकारी की अवज्ञा करता है, वह तुरंत बहुत बनकर अपना सौभाग्य खो देता है। राजा इतना घमंडी और निर्लज्ज था कि उसने महान ऋषियों का अनादर करने का साहस किया, जिससे उसका विनाश हो गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। फिर से दो बातें, एक यहाँ पे भी लिखा हुआ है, हम लोग कई बार जाने, फिर से एक और बार रिपीट करता हूँ। अगर कोई भी गुरु, कोई गुरु है, अपने गुरु की बातों का हृदय से अवज्ञा करता, कभी कभी क्या होता है ना, हम लोगों को ऐसा लगता है कि अवज्ञा हो रहा है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने नॉन डिवोटीज के बीच में जाकर के प्रचार किया। हमारा मेंटल अंडरस्टैंडिंग क्या होगा, मानसिक शुष्क चिंतन क्या होगा, अवज्ञा हुई। हमको कभी कभी ऐसा लगे, परंतु गुरु का अगर इंस्ट्रक्शन एकदम क्लियर है और आप गुरु के हृदय के विपरीत जाकर के कार्य कर, तो सारा सौभाग्य वहीं पे खत्म हो जाता है, आध्यात्मिक जीवन वहीं पे समाप्त हो जाता है, भक्ति वहीं पे समाप्त हो जाती है। गुरु की बात तो छोड़ दें, अगर कोई गुरु अपने गुरु की अवज्ञा हृदय से, हृदय हृदय अलग रख ले, या गुरु की अवहेलना करने लगे, तो गुरु तो होगा नहीं, वो शिष्य भी नहीं हो सकता, अपने गुरु का शिष्य भी नहीं हो सकता।
यहाँ पे भी वही लिखा हुआ। जैसे ही कोई अधिकारी की अवज्ञा करता है और तुरंत बहुत बनकर, ये क्या है, बहुत बनकर, कुछ एरर है, देखो, वे तुरंत अपना सारा सौभाग्य खो देते हैं। थोड़ा सा कुछ एडिटिंग करो। वह तुरंत अपना सारा सौभाग्य खो देते। तो जैसे ही कोई अधिकारी की अवज्ञा करता है ना, राजा ने क्या किया था, सभी का अनादर किया, और उसके बाद क्या हुआ, उसका नाश हो गया। जो भी अधिकारियों का उचित सम्मान नहीं करे, वैष्णवों का उचित सम्मान नहीं करे, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, विपुल प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनुवाद। मेरे प्रिय विदुर, तुम्हारा कल्याण हो। मूर्ख राजा अर्थात जो स्वयं को बहुत विद्वान समझता था, ने इस प्रकार महान ऋषियों का अपमान किया। फलतः ऋषिगण उस पर बहुत क्रोधित हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो अब देखिए क्या होता है ना, प्लीज इस बात को समझिए। इस बात को लोग बहुत 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 लाइटली लेते हैं, और अभी आपने जो पढ़ा ना, वहां पे भी नहीं पढ़ा होगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, तो जल्दी से मेरे बताने के बाद आई या मी लिख दें। जिनने पढ़ा वो पी लिख दे, पढ़ा था। नहीं पढ़ा तो आई या मी लिख दे, नहीं पढ़ा या नहीं समझा। देखिए क्या होता है ना, जो साधुजन होते हैं, जो ऋषि होते हैं, जो मुनि होते हैं, वो स्वभाव के बड़े सरल होते हैं, बहुत ही सरल होते हैं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं होता कि उनकी सरलता का लोग मूर्खतापूर्वक मिसयूज करें। यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे ये बात लिखी हुई है। साधु पुरुष जो होते हैं वो अत्यंत सरल होते हैं, पर मूर्खतापूर्वक क्या करें, साधु पुरुष के पोजीशन का, साधु पुरुष की बातों का मिसयूज करें, उनकी बातों की अवहेलना करें, तो क्या होगा, हमारा सभी खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा। भक्त भी कोई मिलता है ना, तो लोग सोचते हैं भक्त है, मूर्ख है। भक्त तो मूर्ख होते हैं, प्लीज समझिए। लोग क्या करते हैं ना, लोग ठग लेते हैं, भक्त को लोग ठग लेते हैं। साधु पुरुष सरल हृदय, और लोग क्या कर रहे हैं, ले सरल हृदय, आओ इधर हम मूर्ख बनाते हैं। लोग क्या करते हैं कि साधु पुरुष को मूर्ख बनाते हैं। एक्चुअली में वो मूर्ख बनाते नहीं, वो मूर्ख बन जाते। आप साधु का बुरा करके बताइए, अगर कोई सच में साधु है तो बुरा करके बताइए। मालूम है क्या, अगर कोई साधु का धन लूट ले, अगर सच में कोई साधु है, उसका धन कोई लूट ले, तो जब धन लूटा उसकी विपत्ति निश्चित, निश्चित है, सब बर्बाद हो जाएगा। है ना। अगर कोई उसे धक्के मार के निकाल दे, विभीषण जी को धक्के मार के निकाल दे, निश्चित है भगवान उसकी रक्षा करेंगे।
साधु है कोई, और माता पिता ही उसकी बात ना सुने, प्रहलाद महाराज, निश्चित रूप से भगवान स्वयं उसकी रक्षा करने आ जाएंगे। कोई साधु पुरुष हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका अहित हो जाए। हाँ, क्षणिक रूप से या आंशिक रूप से या सतही रूप से अहित होता है। और वो अहित क्या होता है? वो अहित पूरे समाज का अहित होता है। अगर सपोज कीजिए कोई श्रील प्रभुपाद का अहित कर रहा, कोई बोले श्रील प्रभुपाद के लिए कुछ भी बुरा कर दे, श्रील प्रभुपाद का सो कॉल्ड कुछ भी बुरा कर दे, तो क्या होगा? वो श्रील प्रभुपाद का बुरा होगा? नहीं, पूरे मानव समाज का बुरा होगा, सबका, हर एक का। क्यों? श्रील प्रभुपाद अगर अपनी बुक नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? आप तो श्रील प्रभुपाद का बुरा किया, भौतिक तो है नहीं श्रील प्रभुपाद, परंतु फिर भी अगर सपोज करें उनका समय आपने बर्बाद कर दिया 2 घंटा, है ना, आप उनका अहित करना चाहते थे, आपने उनका 2 घंटा बर्बाद किया। अब ये बर्बाद करने से क्या होगा? ये 2 घंटा बर्बाद करने से क्या होगा? श्रील प्रभुपाद अपना कार्य नहीं कर पाएंगे, और अगर कार्य नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? और भगवान की बात नहीं बता पाएंगे, और भगवान की बात नहीं बता पाएंगे तो क्या होगा? लोग भक्त नहीं बन पाएंगे, और भक्त नहीं बन पाएंगे तो क्या होगा? जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कहने का अर्थ, साधु पुरुष का कोई अहित नहीं कर सकता, और अगर कोई अहित करता हो तो पूरे समाज का, सभी का बुरा कर दे, है ना, सभी का बुरा कर दे। ठीक है, तो ये बड़ी मूर्खता होती है। हम लोग सोचते हैं साधु का बुरा हो गया, या साधु का बुरा हो गया, साधु ने बुरा कर दिया। तो साधु का कोई भी बुरा नहीं कर सकता। ठीक है, किसी भी स्थिति में साधु का बुरा नहीं किया जा सकता। ओके, हरे कृष्णा। तो अब देखिए वेन के साथ क्या होता है। संपदा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। सभी महान ऋषियों ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, इसे मार डालो, इसे मार डालो। यह अत्यंत भयानक और पापी व्यक्ति है। यदि यह जीवित रहता है तो यह निश्चित रूप से कुछ ही समय में पूरे संसार को भस्म कर देगा। तात्पर्य। साधु पुरुष सामान्यतः सभी जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु होते हैं, लेकिन जब कोई सांप या बिच्छू मारा जाता है तो वे दुखी नहीं होते हैं। संतों के लिए मारना अच्छा नहीं है, लेकिन उन्हें असुरों का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो बिल्कुल सांप और बिच्छू के समान होते हैं। इसलिए सभी संत ऋषियों ने राजा वेन का वध करने का निर्णय किया, जो मानव समाज के लिए बहुत भयानक और खतरनाक था। हम इस बात की प्रशंसा कर सकते हैं कि ऋषियों ने वास्तव में राजा को किस सीमा तक नियंत्रित किया। यदि राजा या सरकार आसुरी हो जाती है तो एक साधु पुरुष का कर्तव्य है कि वह सरकार को पलटकर उसके स्थान पर ऐसे योग्य व्यक्तियों को आसीन कराए जो साधु पुरुषों के आदर्शों और निर्देशों का पालन करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मुझे ये पता नहीं है श्रील प्रभुपाद ने ये बातें किसके लिए बोली है? आप लोग एक नाम ले रहे थे थोड़ी देर पहले, क्या उसके लिए बोली है क्या? है, आप सोच के देखिए, क्या उसके लिए बोली है? फिर से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यदि राजा या सरकार आसुरी हो जाता है तो एक साधु पुरुष का कर्तव्य है कि वह सरकार को पलट कर उनके स्थान पे ऐसे योग्य व्यक्तियों को आसीन कराए जो साधु पुरुष के आदेशों और निर्देशों का पालन करते हैं। ठीक है, तो ये साधु पुरुष का कर्तव्य है ना।
हम लोगों को कोई तलवार से फाइट नहीं करनी। हमारा जो युद्ध है वो तलवार से नहीं है। हमारा जो युद्ध है वो पावर से नहीं है। क्या पावर? क्या स्ट्रेंथ? पावर क्या? शक्ति। शक्ति से नहीं है। हमारा जो युद्ध है वो तो बस इस बात पे है कि गुरु ने क्या बोला और आपने क्या पालन किया। गुरु ने क्या बोला और आपने क्या पालन किया। हमारा बस मतभेद इसी स्तर पे, दूसरा कुछ नहीं है ना। तो साधु पुरुष हमेशा ही कृपालु होते हैं, परंतु एक कृपा ये भी होती है, जैसे कृष्णा दुष्टों का संहार करने और भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। साधु पुरुष का भी एक कर्तव्य ये है, दुष्टों का संहार करें। आप सोच के देखिए, लोग तो मालूम है क्या डराते हैं, वैष्णव अपराध हो जाएगा, वैष्णव अपराध हो जाएगा, है। परंतु अगर कोई गुरु की अवहेलना करे तो वैष्णव कहां से? हमारे लिए पहले गुरु के आदेशों का पालन करना पहले है कि बाकी कोई भी चीजों पे अपने मत को रखना या किसी के मत को जानना। हमारे लिए प्रथम क्या है? क्या हम सच में गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य करना चाहते हैं? क्या हमारे लिए गुरु परम है? और अगर गुरु परम है, अगर सच में गुरु परम है तो फिर हम गुरु की प्रसन्नता के लिए सही का साथ देते रहेंगे। देखिए मालूम है क्या, समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे यदि सरकार या राजा या सरकार आसुरी हो जाता है तो एक साधु पुरुष का कर्तव्य है कि वह सरकार को पलटकर उसके स्थान पे ऐसे योग्य व्यक्तियों को आसीन कराए जो साधु पुरुष के आदेशों के और निर्देशों का पालन करे। तो ये हम तो बस एक प्रयास कर सकते हैं। कोई भी साधुजन बस प्रयास कर सकता है, और वो कृष्णा के कहे पे, कृष्णा की बातों पे, कृष्णा के निर्णय पे पूर्ण रूप से आश्रित होगा। जैसे कृष्णा कहेंगे, जैसे कृष्णा करेंगे, वैसा हो जाए। हम नहीं जानना चाहते कि कैसा हो, हम जानना चाहते हैं कि कृष्णा क्या चाहते हैं। हम बस यही जानना चाहते हैं, कृष्णा क्या चाहते हैं। हमको वही करना चाहिए जो कृष्णा चाहे। अगर हम वो करेंगे जो कृष्णा चाहते हैं, अगर हम वो करेंगे जो गुरु चाहते हैं, तो हम परफेक्ट हो जाएंगे। परंतु हम अपने प्रयास से गुरु की वाणी का पालन नहीं कर सकते। हम अपने प्रयास से बस स्वतंत्रता दिखा सकते हैं कि सच में हम आपकी वाणी का पालन करना चाहते हैं अथवा आपकी वाणी का पालन नहीं करना चाहते। बस हम बस यही कर सकते हैं। हम में ये क्षमता नहीं है कि हम ये बताएं कि गुरु ने जो बोला है हम वो करके बताएंगे। अगर हम कुछ भी करते हैं तो हरि, गुरु और वैष्णव की हेतु की कृपा से करते हैं। अगर गुरु कृपा करे ही नहीं तो करेंगे कहां से, है ना। तो
गलत कहीं पे भी होता रहे तो निर्देश मिला हुआ है कि बुरे को, गलत को निकाल के फेंक देना, उसे स्वीकार नहीं करना, गलत को अस्वीकार करना, गलत को अस्वीकार कर देना ही शुद्धता के रास्ते पे चलने का एक पग है। हाँ, डेफिनेटली देखिए, 2 काम करना पड़ेगा। पहले तो एक गलत को अस्वीकारना पड़ेगा, स्टेप 1। परंतु मात्र इतना कर देने से काम नहीं चलेगा। सही को स्वीकार भी करना पड़ेगा, स्थापित भी करना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद अगर ये बोल दें कि तुम भी गलत हो, तुम भी गलत हो, तुम भी गलत हो, तुम भी गलत हो, भगवत गीता में इतने सारे कमेंट्री सब गलत है, अगर मात्र ये बोल दें तो इससे क्या लाभ है? कैसे लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगी? परंतु अगर वो एक स्पष्ट और सही मत को बता दे तो उससे क्या होगा? उससे बाकी लोग उस रास्ते पे चल पाएंगे। अगेन, श्रील प्रभुपाद भी अपनी बातों को मात्र इस कारण प्रचारित कर पाए क्योंकि उनके गुरु महाराज चाहते थे, उनकी गुरु महाराज की कृपा थी। तो अगर कृपा होए तो असंभव से असंभव भी कार्य हो जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे बहुत सारे कार्य हो जाते हैं तो उसमें मेरा क्रेडिट कुछ भी नहीं होता है, अब मेरे कारण नहीं होता है। आप लोग जाने कि मेरे कारण होता है, ये बहुत अच्छा है। आप लोग जान लीजिए, हाँ देखिए इन्हीं के कारण होता है, यही की है, यही की है। हाँ, अच्छा है, जान लीजिए, आप लोग जान लीजिए। परंतु मुझे इसी प्रकार का जानना है कि मेरे कारण होता है, ठीक है। परंतु बाकियों के लिए अच्छा है, जानिए, बाकियों के लिए अच्छा, ठीक है। ठीक। तो यहाँ पे जो ऋषिगण थे वो वेन का अंत करने के बारे में बात कर रहे थे, है ना, दुष्टों का संहार करना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, चलिए एक श्लोक और पढ़ते हैं और ये श्लोक पढ़ेंगे विपुल प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनुवाद। ऋषियों ने आगे कहा, यह अपवित्र दंभी व्यक्ति सिंहासन पर बैठने योग्य ही नहीं है। यह इतना निर्लज्ज है कि इसने भगवान विष्णु का भी अपमान करने का दुस्साहस किया। तात्पर्य, किसी को भगवान विष्णु या उनके भक्तों की निंदा और अपमान को कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। भक्त सामान्यतः बहुत भद्र और विनम्र होता है और वह किसी से विवाद करने से कतराता है, नहीं वह किसी से ईर्ष्या करता है। हालांकि शुद्ध भक्त भगवान विष्णु या उनके भक्त का अपमान होते देखकर तुरंत क्रोध से आग बबूला हो जाता है। यह भक्त का कर्तव्य है। यद्यपि भक्त नम्रता और सौम्यता का भाव रखता है, किंतु यदि वह भगवान या उनके भक्त की निंदा होने पर चुप रहता है तो यह उसका बहुत बड़ा दोष है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो वैष्णव अपराध समझ में आ गया, सभी को क्लियर हो गया है? बहुत लोगों को डाउट रहता है, वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध। समझ आया? नहीं आया? किन किन को आया, किन किन को नहीं आया? आया तो क्या यस लिख दीजिए, नहीं आया तो नो लिखिए। हाँ, यस। किन किन को आ गया वैष्णव अपराध? क्या है वैष्णव अपराध है? और क्या वैष्णव अपराध नहीं है? देखिए,
नहीं आया, अश्लेषा माता जी नहीं आया, पूजा माता जी नहीं आया, और कोई? हाँ? बाकी सबको आ गया, प्रज्ञा माता जी को नहीं आया। ओके, बाकी लोगों ने हाँ ना कुछ नहीं लिखा है, जिनने नहीं लिखा है उनको बीच बीच में आया, बीच बीच में नहीं आया है, ऐसा मत करिए, लिखा गया। ओके, ज्ञानेश्वरी माता जी को नहीं आया। ओके, बाकी लोगों को आ गया? नहीं आया। देखिए, आंखों के सामने लिखा हुआ है, मैं पढ़, किसी को भी भगवान विष्णु या उनके भक्तों की निंदा और अपमान को कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। क्या है? भगवान विष्णु और उनके भक्त की निंदा और अपमान नहीं होने चाहिए। ओके ओके, चलिए। भक्त सामान्यतया बहुत भद्र और विनम्र होता है, और वह किसी से विवाद करने से कतराता है, न ही वह किसी से ईर्ष्या करता है। तो भक्त कैसा होता है? भद्र होता है, विनम्र होता है, और किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहता, और कभी भी भगवान विष्णु या उनके भक्त की निंदा नहीं होनी चाहिए। परंतु रुकिए, शुद्ध भक्त भगवान विष्णु या उनके भक्त का अपमान होते देख तुरंत क्रोध से आग बबूला हो जाता है। अगर कोई शुद्ध भक्त हो और भगवान की निंदा होए या शुद्ध भक्तों की निंदा होए, तो शुद्ध भक्त को ये स्वीकार नहीं करना है। हायर प्रिंसिपल ये रहा। गुरु से ज्यादा शुद्ध कोई है? कोई गुरु से ज्यादा शुद्ध है क्या? है? गुरु से ज्यादा शुद्ध है? हैं? कोई है? कोई गुरु निंदा करेगा तो हम स्वीकार कर लेंगे? हैं? कोई गुरु निंदा करेगा तो हम स्वीकार कर लेंगे? भक्त को भद्र और विनम्र होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। परंतु अगर कोई भक्तों का अपमान करे, शुद्ध भक्तों का अपमान करे, तो भक्तों को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। सीधा सीधा लिखा है, क्रोध से आग बबूला। ये नहीं लिखा विरोध करेगा, नहीं नहीं, क्रोध से आग बबूला। क्रोध से आग बबूला हो जाएगा, है ना? तो वैष्णवों का सम्मान, उचित सम्मान हमेशा ही करना है, परंतु जहां पे गुरु की बात एक टकराव में आ जाए और गुरु का कोई निंदा कर रहा, गुरु की अवहेलना कर रहा, भाड़ में जाए, लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। प्लीज वो याद कीजिए, श्रील प्रभुपाद ने साफ साफ लिखा है कि अगर अब गुरु अपनी हार स्वीकार भी कर ले, तो भी शिष्यों का दायित्व है कि गुरु को हारने न दिया जाए। गुरु नहीं हार सकता, एक गुरु नहीं हार सकता। एक गुरु के प्रति कोई अपराध कर रहा हो तो हम उसे स्वीकार नहीं करें, और अगर कोई चुप रहता हो तो ये बहुत बड़ा दोष है ना? भगवान और उनके भक्त की निंदा होने पे गुरु कभी किसी को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। भगवान या उनके भक्त की निंदा होना है और हम स्वीकार कर रहे हैं, बहुत गलत है, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। जीरो टॉलरेंस है। अगर सरल भाषा में बोले कि ये जो भद्रता और विनम्रता है, उसका समय समाप्त हो गया, उसका समय समाप्त हो गया। क्यों?
क्योंकि आपने शुद्ध भक्त की निंदा की, भगवान की निंदा की। अगर कोई भी शुद्ध भक्ति या भगवान की निंदा करे तो हमें नहीं स्वीकार, नहीं स्वीकार। आजकल बहुत सारे लोग हैं भक्ति से बहुत दूर, अपनी अपनी कल्पना से सो कॉल्ड गुरु बन जाते हैं, अपने गुरु की अवहेलना करते हैं, खुद उसमें भाग लेते हैं। मुझे एक ऐसे भक्त का याद आ रहा है, जो श्रील प्रभुपाद के समय तो था, श्रील प्रभुपाद की वाणी भी सुना, श्रील प्रभुपाद ने उसे गुरु नहीं बनाया। ऋत्विक आचार्य, ऋत्विक गुरु भी नहीं बनाया, नहीं बना, उसे नहीं बना, बाद में गुरु बना। और गुरु बनने के बाद बताता है ये सिस्टम गड़बड़ है, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद के शब्दों का पालन नहीं हुआ। और हिपोक्रेसी की सीमा तब खत्म हो गई जब वो गुरु बने रहा, गुरु बने रहा, गुरु पद को त्यागा नहीं। जहां पे श्रील प्रभुपाद के शब्दों का पालन नहीं हो है, कुछ चेंजेस रिकमेंड कर दिया, क्योंकि पता नहीं कभी इंप्लीमेंट भी हुआ कि नहीं। फिर से हम नाम नहीं बता रहे, आपको नाम बोलना हो तो बोल सकते। तो ये गलत बात है, एकदम गलत बात है। गुरु मुखा पद्म वाक्य, गुरु मुखा पद्म वाक्य, कहां गया, कहां गया? गुरु की बात का अवहेलना और हम स्वीकार कर लें, है ना? भक्ति नहीं कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा कर रहा हो ना, जिसका दिल गुरु के लिए नहीं धड़कता, गुरु के आदेश के लिए नहीं धड़कता, वो भक्ति नहीं कर रहा है। आप लोगों को नाम नहीं पता चला है? बाकी लोगों को नाम नहीं पता चला? कोई बात, कुछ डिवोटीज से कृपा मांगी, अगर चाहेंगे तो बता देंगे, मैं नहीं बता। हरे कृष्णा, कृपा कर देंगे, कोई ना कोई कर देंगे। ओके, यस, चलिए करते हैं। ये सेकंड है, ये सेकंड है। ये तो इस प्रकार का अपराधी, इसमें तो कोई संशय ही मत रखिएगा, जिसको श्रील प्रभुपाद का नाम लेने पे कष्ट हो रहा हो, है? श्रील प्रभुपाद की महिमा होती है, उसको कष्ट हो रहा हो। मालूम है दुख का बात क्या है? बुक एडिटिंग में इसका हाथ है, और वही बुक चल रहा है। आप लोगों को अगर सुना देंगे ना कान में कि क्या बोला है, कान दर्द हो जाए। और वही बुक एडिट किया, ठीक है? ये तो है ही है, पर मैं दूसरे की बात कर रहा हूं, मैं दूसरे की बात। ओके, सुनना है क्या किसी को? हाँ, थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच।
चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और जिनकी को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो। देखिए फिर से, मेरे को किसी की निंदा करने का कोई मन नहीं है, किसी की निंदा, परंतु श्रील प्रपाद का जो उनके प्रति अपराध करेगा, मैं उनको नहीं छोड़ने वाला। मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। ये लोग जितना शास्त्र जानते होंगे, मैंने कभी सुना भी नहीं होगा। मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु ये तो है कि श्रील प्रपात के लिए मेरा दिल धड़कता है। बहुत बड़ा अज्ञानी होऊंगा, परंतु श्रील प्रपात के लिए दिल धड़कता है, और उनकी वाणी के अनुरूप ही कार्य होना चाहिए। कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले और बोले कि हम उनकी वाणी के अनुरूप कार्य नहीं करेंगे, पाप कर रहा है, पाप कर रहा है ना। फिर से, पर्सनली मेरा कोई विरोध नहीं, और पर्सनली तो मैं ये भी स्वीकारने के लिए तैयार हूं कि इन सभी को मेरे से ज्यादा मानूं, परंतु क्या करें? क्या ज्ञान से भक्ति होती है? क्या ज्ञान से भक्ति होती है? नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, है ना। नहीं तो श्रील प्रभुपाद लिखते, आप सभी को इस ज्ञान में अव्वल हो जाना है, अव्वल हो जाइएगा, तब फिर कृष्णा लोग जाइएगा। कभी नहीं बोले, कभी नहीं बोले। कृष्णा ने बोला कि सभी को अलग अलग कॉन्शियसनेस दिया, सभी को अलग अलग चेतना दी, सभी को अलग अलग याद रखने और भूलने की शक्ति भी दी। तो इस तरीके से, है ना। यस, फिर से, न मैं किसी से द्वेष करता हूं, न आप किसी से द्वेष करें। कोई व्यक्ति विशेष है, कोई द्वेष नहीं, परंतु जो भी गुण में स्थित होकर के जो भी व्यक्ति गुरु के प्रति अपराध करेगा, हम उसको अस्वीकार करते हैं, और ना ही अस्वीकार करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, बिल्कुल करते हैं, हर पल करेंगे। मालूम है सबसे बड़ा दर्द का बात क्या है? कि ये जो बुक एडिटर है ना, अभी भी अपने पोजीशन पे, इतना अपराध के बाद भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन जिन को जानना हो अपराध किया है, मेरे को अभी लिख दीजिए, वैष्णव प्रणाम मंत्र के बाद जान दीजिए। आई मी यस कुछ लिखिए, यस लिखिए, फिर जानेंगे, ऐसे नहीं जानेंगे। हरे कृष्ण, यस जानना है क्या अपराध है? नहीं जानना, मत लिखिए। ओके, हरे कृष्ण। चलिए तब तक करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। वोटिंग करना हो कीजिए, ठीक है। कौन करेगा वैष्णव प्रणाम मंत्र? तमन्ना माता जी, हरे कृष्ण। मतलब मुस्कान माता जी, सॉरी। ओके, हाँ बिल्कुल प्रभु जी। प्रभु जी वॉइस नहीं आ रही है। हरे कृष्णा विपुल प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, ओके। अश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण।
वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय कृष्ण कृपा मूर्ति श्री प्रभुपाद की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितमृत की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण हरे प्रभु जी हरे 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 तक पहुंचा। हाँ वेरी गुड। पूरा हरे कृष्णा महामंत्र थोड़ा सा भी पहुंचा है। 16 वर्ड्स होते हैं। ठीक, अभी हरे हरे तक वेरी गुड। यस, सॉरी मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मेरे को जब भी याद आता है ना ये सारे अपराधी जब दिखाई देते हैं, और अपराध से भी बड़ा ये होता है अपराधी का किया गया कार्य की स्वीकारिता। तो सच में मेरा खून उबलता है। आप मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज देख लेंगे, मेरी वाणी चेंज देख लेंगे, सब कुछ बदल गया होगा, है ना। मेरे को नहीं स्वीकार्य है। और अभी आप लोग देखेंगे और आप लोगों को लगेगा कि ये कौन मूर्ख है, और ये मूर्ख अभी भी है ना। मुझे बोलते हुए कोई शर्म ही नहीं है, ये मूर्ख है, बहुत बड़ा मूर्ख है। आई एम सॉरी, ये कोई हेट्रेड नहीं है, ये कोई नफरत नहीं। श्रील प्रभुपाद ने बहुत मुश्किल से सब कुछ कर रखा और ये सब कुछ तोड़ने के लिए आते हैं और श्रील प्रभुपाद का मजाक बनाते हैं, बहुत घटिया मजाक बनाते हैं। चलिए, अब आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। आप लोग गुरु अष्टकम भी करते हैं, ठीक है, तो अभी समझ में आएगा क्या बोल रहा है। मैं चाहता हूं सब कुछ समझ, है ना। अगर रोना भी आ जाए रो लीजिए, रोना आ जाए रो लीजिए, ठीक है। चलिए सुनते हैं एक महामूर्ख को। ऐसे महामूर्ख को सुनना नहीं चाहिए, परंतु सुने इसलिए रहे, देख इसलिए रहे ताकि श्रील प्रभुपाद के लिए दिल धड़के, है ना। ओके, चलिए, आई होप रिकॉर्डिंग ऑफ है।